नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है और आज हम एक नए वीडियो सेशन के साथ उपस्थित है। इस वीडियो सेशन में एडीआर के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उस पर आज हम बात करेंगे। एडीआर के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि जो नवनियुक्त हमारी मंत्रिपरिषद है उसमें दागियों की संख्या पूर्व मंत्रिपरिषद में दागियों की संख्या से आगे है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां मौजूद हो गई कि हमें दागियों को शामिल करना पड़ा। यह स्थिति ऐसी है कि इस पर बात करना लाजमी हो जाता है और साथ ही साथ इस अपने वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा दागी हैं, किस राज्य में दागियों की संख्या ज्यादा है, पिछले चुनाव के बाद दागियों की संख्या कहां पर बढ़ी है, कहां पर घटी है। यहां पर दागियों से अभिप्राय आपराधिक छवि वाले सांसदों और मंत्रियों से हैं जिन पर गंभीर अपराधों के तहत मुकदमे कायम है या हेट स्पीच देने के मामले के तहत उन पर मुकदमा कायम किया गया है। दो मंत्री तो ऐसे हैं कि जिन पर हत्या के आरोप में मुकदमा कायम किया गया है। आइए इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वीडियो का हमारा टाइटल है कि मोदी 3 मंत्रिपरिषद में दागी आपराधिक छवि वाले मंत्रियों की संख्या में वृद्धि। कहेंगे कि खबर क्या है, एडीआर रिपोर्ट्स क्या कहती है, मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 कार्यकाल की आपस में तुलना करेंगे कि किस मंत्रिपरिषद में कितने दागी थे, उसके बाद किस पार्टी में कितने दागी हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एडीआर जिसको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। खबर, एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मोदी सरकार के मंत्रियों के चुनावी हलफनामे, जो मंत्री हैं अपने चुनावी हलफनामे चुनाव के समय जारी करते हैं, उसके आधार पर यह आंकड़े जारी किए गए हैं और विश्लेषण किया गया है कि जो मोदी 3 मंत्रिपरिषद में 27% मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। जो जितने मंत्रिपरिषद में इनके मंत्री हैं उसमें 27% पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मोदी जो का प्रथम कार्यकाल था उसमें 17% मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज थे। मोदी 2 के कार्यकाल में 29% मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज थे। वहीं मोदी 3 के कार्यकाल में 27% मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। अब चूंकि मंत्रियों पर प्रतिशतता के आधार पर मुकदमे दर्ज करने में कमी आई है, लेकिन अगर उनकी संख्या देखें तो पिछले मंत्रिपरिषद से इस मंत्रिपरिषद की संख्या ज्यादा है। इसलिए प्रतिशतता कम होने के बावजूद भी आपराधिक छवि वाले, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती है और ज्यादा है। एडीआर ने मोदी सरकार के 71 मंत्रियों, जॉर्ज कुरियन को छोड़कर, जॉर्ज कुरियन क्योंकि वह किसी भी संसद के सदस्य नहीं है, 6 महीने के अंतर वह संसद के सदस्य बन जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो जो 71 मंत्रियों पर यह चुनावी हलफनामों का विश्लेषण एडीआर के द्वारा किया गया। खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। जो मोदी कार्यकाल का तीसरा कार्यकाल है उसमें 19 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच मतलब नफरती भाषण फैलाने का आरोप है। उसमें कौन कौन से हैं उन पर हम बात करते हैं। उसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, गिरिराज सिंह है, धर्मेंद्र प्रधान है, नित्यानंद राय है, संजय कुमार है, शांतनु ठाकुर है, सुकांता मजुमदार है, शोभा कंदरजाले का नाम शामिल है। ये 8 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हेट स्पीच नफरती भाषण के आरोप में इन पर मुकदमा कायम किया गया है। 2 मंत्री जो दोनों पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, शांतनु ठाकुर और सुकांता मजुमदार, दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में भी एफआईआर दर्ज है। अब ऐसे मंत्रियों का भविष्य क्या होता है अगर इन पर मुकदमा चल रहा है, बहरहाल अंतिम निर्णय नहीं आया है, तो मुकदमा चलते समय अगर इन पर दोष सिद्ध होता है और 2 वर्ष से ज्यादा की कारावास होती है तो इनकी संसद सदस्यता और मंत्री पद दोनों ही तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे मंत्री दोषी साबित होते हैं, उन्हें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है, जेल से रिहा होने के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी। इस पार्टी में कितने दागी हैं? 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर जो यहाँ जो सदस्य हैं उन्होंने जो अपने हलफनामे में दिया है उसके आधार पर यह बातें बताई जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें गंभीर मुकदमे वाले सांसदों की संख्या 63 है। प्रतिशत की बात करें तो 26.3%। वहीं कांग्रेस में गंभीर मुकदमे वाले सांसदों की संख्या 31 है, सपा में 17 है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी में 5 है, डीएमके में 6, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी वाली पार्टी में 7 है और अन्य 40 ऐसे सांसद चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं जो गंभीर मुकदमे वाले सांसदों की संख्या में इजाफा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे 5 राज्य जहां आपराधिक मुकदमे वाले सांसदों की संख्या
सबसे ज्यादा बढ़ी है। सबसे ज्यादा बढ़ने का अभिप्राय क्या है? जो 17वीं लोकसभा का परिणाम आया था और 18वीं लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा का जो अंतर है, उसमें जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है उसकी बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा 10 सांसदों की वृद्धि हुई है आपराधिक मुकदमे वाले सांसदों की, उड़ीसा में, उसके बाद 8 तमिलनाडु, झारखंड में 6 ऐसे सांसद बढ़े हैं, और वहीं तेलंगाना में 4 और कर्नाटक में 3। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आपराधिक छवि वाले अर्थात गंभीर मुकदमे के आरोपी व्यक्ति जो सांसद चुने गए थे, उनमें 17 वाला जो लोकसभा था, 17वीं लोकसभा थी, उससे कम चुने गए हैं। ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, आइए उन पर बात करते हैं। आपराधिक मुकदमे वाले सांसदों की संख्या में कमी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1 सांसद कम हुआ है, पश्चिम बंगाल में 1, यूपी में 2, महाराष्ट्र में 4 और बिहार में 13। अब एडीआर के बारे में जान लेते हैं। एडीआर, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, यह भारत में एक गैर राजनीतिक, गैर पक्षपाती लाभकारी संगठन है। क्या है एडीआर? एक गैर पक्षपाती राजनीतिक संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करता है। गठन इसका है, उसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था। संस्थापक सदस्यों में 3 प्रमुख थे, प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री, प्रोफेसर जगदीप होकर और डॉक्टर अजीत रनाडे और अन्य लोगों के द्वारा मिलकर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उसका उद्देश्य ही यह है कि चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम करके शासन में सुधार करे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करे। यह ऐसे आंकड़े यह एडीआर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनकी विश्वसनीयता रहती है। ये रही जो मोदी कैबिनेट, मोदी की तीसरी के कार्यकाल के लिए जो मंत्रिपरिषद में मंत्री चुने गए हैं या मंत्रियों की शपथ ली गई है, उनके हलफनामे यह बताते हैं कि इस मोदी कार्यकाल में कितने मंत्री जो हैं आपराधिक छवि वाले हैं। उनके बारे में हमने जाना। हमने ऐसे राज्यों के बारे में जाना कि जिसमें 17वीं लोकसभा से ज्यादा दागी सांसद चुने गए हैं, और ऐसे राज्यों के बारे में भी जाना जहां 17वीं लोकसभा से कम दागी 18वीं लोकसभा के लिए सांसद के रूप में चुने गए हैं। किस पार्टी से कितने गंभीर आपराधिक मामले वाले लोग लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं। हमारी यह कक्षा है, आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल के दर्शक नहीं हैं, नए मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।